हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं खोटा सिक्का। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हितेश, एक नए वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। इसमें हम बात करेंगे हाउ टू सेव ए रिलेशनशिप, हाउ टू रिवाइव ए रिलेशनशिप एंड हाउ टू फिक्स रिलेशनशिप। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसको अंत तक देखिएगा, ये मेरी श्योरिटी है कि आपको बहुत अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया जनरली दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ है बॉयज, एक तरफ है गर्ल्स। दोनों डिफरेंट पोल्स हैं, बट एक रिलेशनशिप में दोनों पोल्स पास आते हैं। और यहां से अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है। हर एक जेंडर की कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम वो डिकोड नहीं करते हैं, अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फ्रिक्शन पैदा कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं, मिसकम्युनिकेशन पैदा कर देते हैं। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं, डिकोड करते हैं कौन से जेंडर में क्या क्वालिटीज हैं, क्या फ्लॉज हैं। फ्रेंड्स, बॉयज जो होते हैं इन जनरली थोड़े मेसी होते हैं। अदर हैंड गर्ल्स आर लिटिल क्लासी। बॉयज थोड़े लेजी होते हैं, गर्ल्स आर एक्टिव। बॉयज फॉरगेट अ लॉट, बहुत कुछ भूल जाते हैं, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, कुछ स्पेशल डेट्स भूल जाते हैं। बट वो लड़कियां कभी नहीं बोलती, दे नेवर फॉरगेट। फिर बात करें, बॉयज कॉम्प्लीमेंट देने में हेजिटेट करते हैं और गर्ल्स को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद आते हैं। फिर बात करें, बॉयज अपनी प्रेजेंस को लेके इतने सिलेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन गर्ल्स बहुत सिलेक्टिव होती हैं प्रेजेंस को लेके और बहुत कॉन्शियस होती हैं प्रेजेंस को लेके। फिर बॉयज एक्सक्यूज बहुत करते हैं, लेट क्यों आए, काम क्यों भूल गए, रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन क्या था, वहां रुक गया था। बट गर्ल्स एक्सक्यूज पसंद नहीं करती हैं। बॉयज थोड़ा अनरिस्पॉन्सिबल होते हैं चीजों को लेके। अदर हैंड गर्ल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपनी चीजों को लेके। और अटेंशन की बात करें हम, तो बॉयज अटेंशन नहीं देते हैं जनरली, लेकिन गर्ल्स अटेंशन चाहती हैं कि उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए, थोड़ा अटेंशन दी जाए। और ये चीजें जो हैं वो बेसिक दोनों जेंडर्स के बीच में डिफरेंस है। अगर किसी में कुछ खूबियां हैं, किसी में कुछ कमियां हैं, तो पहले हमने बात की है बेसिक एलिमेंट्स की। बॉयज में क्या चीजें कम है और क्या चीजें गर्ल्स में है। दोनों चीजों में अगर हम मिला के देखें, दोनों ही मिलने के बाद एक कंप्लीट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं आप। तो यहां से पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि रिलेशनशिप में एक जेंडर के अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, वहीं पर दूसरे जेंडर की क्या कमियां, क्या खूबियां हैं। दोस्तों, यहां एक आर्ग्यूमेंट आना जरूरी है कि बॉयज ये कह सकते हैं कि मैं बहुत बायस्ड हूं और मैंने बहुत नेगेटिविटी उनके बारे में कही है। लेकिन दोस्तों, मैंने वही बोला है जो सच है। बीइंग ए बॉय आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि क्या चीजें बेसिक फ्लॉज हैं। तो पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है एक दूसरे को, इसलिए ये बेसिक चीजों को हमने डिस्कस किया है। आगे हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए हमें क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए और क्या क्या चीजों से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अवॉइड आर्गुमेंट्स। बहस में मत पड़िए, क्योंकि बहस के दो पहलू हैं, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। तो नेगेटिव की बात करते हैं। जो नेगेटिव पहलू है उसके अंदर हु इज राइट, इस बात से बहस शुरू होती है कि कौन सही है और कौन सही का फैसला कौन करेगा। बिकॉज हर एंड पे दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। तो यहां से आर्ग्यूमेंट होता है, और वो जो आर्ग्यूमेंट है वो कब गुस्से में बदल जाता है और वो गुस्सा कब पर्सनल अटैक का रूप ले लेता है, और पर्सनल अटैक से हम चले जाते हैं ब्लेमिंग करने पे कि आपने ऐसा नहीं किया, आपको ये टाइम पे ऐसा करना चाहिए था, आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स में हम आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप को बचाने का सबसे पहला गुरु मंत्र है कि आर्गुमेंट से बचिए। और क्या कीजिए, अगर आर्गुमेंट करने हैं तो वो पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव मीन्स जिससे हंसी खुशी आए, जिससे आपस में बात करने का दिल करे और एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट कर पाए। तो आर्गुमेंट से बचना यहां पर सबसे बड़ी रेमेडी है रिलेशनशिप को बचाने के लिए और फिक्स करने के लिए। दोस्तों, सेकेंड टिप्स है कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट ना करना कहीं ना कहीं जेलसी लेके आता है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा कर देता है। तो जब आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करते हैं, उसकी कई बातों पे ट्रस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हैं।
तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके ट्रस्ट करें और ऐसा कोई चीज ना करें जो चीजें आपको इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जाएं। तो सेकंड टिप यही है कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए। फ्रेंड्स, थर्ड टिप है आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए। जब आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बेसिक एलिमेंट्स में जो गर्ल्स हैं जनरली वो अटेंशन चाहती हैं, तो आप उनको अटेंशन दें, अटेंशन के साथ उनको अप्रिशिएट करें। अगर वो अच्छी लग रही हैं तो जरूर बोलिए वो अच्छी लग रही है। अगर आज उन्होंने आपके लिए कोई अच्छा खाना बनाया है तो जरूर अप्रिशिएट कीजिए उनके एफर्ट्स को, बिकॉज ये अप्रिसिएशन ही उनको और अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। तो अप्रिशिएट अ लॉट। उसी तरह सेकंड अदर हैंड की बात करें, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को, अगर वो ऑफिस से आए हैं, थके आए हैं, तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, उनको कभी ब्लेम मत कीजिए। तो अप्रिशिएट अ लॉट एक बहुत अच्छी टिप है आपको रिलेशनशिप को बचाने के लिए। दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप को बचाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है क्षमा करना, फॉरगिवनेस। हम जब गुस्से में होते हैं तो अपने पार्टनर के किए हुए बहुत सारे अच्छे कामों को, बहुत अच्छे पलों को हम भूल जाते हैं, एक क्षण में भूल जाते हैं और वहीं से हम फ्रिक्शन पैदा कर देते हैं। तो आप अपने पार्टनर्स के बारे में पॉजिटिव राय रखिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए। जब भी आप अकेले बैठे हो दोनों, तो आपको चाहिए अपने बिताए हुए बहुत बेहतरीन पलों को याद करना, रिलीव करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। चाहे वो आप हनीमून पे गए हो, उनको आप याद कर सकते हैं, या आप किसी वेकेशंस पे गए थे जहां आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो जब आप एक अच्छे ढंग से डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे को माफ करना जानते हैं, तो आपके रिलेशंस में कोई नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप भूलते हैं उनके अच्छे कामों को और एक छोटी सी बात पे दिल पे लगा के बैठ जाते हैं और उसको समझना नहीं चाहते, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना चाहते हैं क्या है, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को खुद खराब करने के जिम्मेदार होते हैं। तो मेरा एक यही आपसे अनुरोध रहेगा, जितना हो सके दिल बड़ा कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप छोटे दिल से नहीं निभाए जा सकते। दिल बड़ा करके रिलेशनशिप निभाइए, क्षमा करना सीखिए और एक टाइम आएगा कि आपका पार्टनर भी इस बात को अप्रिशिएट करेगा। दोस्तों, रिलेशनशिप में जादू की झप्पी का एक बहुत बड़ा रोल है। आप अपने पार्टनर को सिर्फ कुछ ओकेशंस पे जादू की झप्पी देते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है जब भी आप अकेले हों, कोई छोटी छोटी मूवमेंट्स हों, आप उनको हग करना सीखिए। आप मानेंगे कि ऐसा केमिकल लोचा होता है बॉडी में कि उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। माना जो पुराने रिलेशनशिप में उनको ये बचपना लगेगा, लेकिन आप करके देखिए, आप अपनी तरफ से एक स्टेप बढ़ाइए। तो जब आप हग देते हैं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर करती है। तो मेरा एक ये भी पॉइंट रहेगा कि रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, फिक्स करने के लिए, सेव करने के लिए टाइम टू टाइम आप एक दूसरे से जादू की झप्पी भी लेते रहें, देते रहें। दोस्तों, जाते जाते दो और छोटी छोटी बातों पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जब एक बंदा गुस्से में हो तो दोनों गुस्सा ना करें। एक बंदा उस समय अपने आप को वहां से ले जाए या दूर हो जाए या आर्गुमेंट ना करे। उस दौरान आप क्या करते हैं कि सामने वाले की ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं। हु इज राइट, कई बार हारना जरूरी नहीं आप गलत हैं, कई बार आप सही होके भी हार जाते हैं। तो जो अपनेपन से आप एक प्यार करते हैं, तो कई बार हारना भी आपकी जीत की निशानी है। गुस्से में उनको जीतने दीजिए, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, जिसको भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है उसको जीतने दीजिए। लेकिन याद रखिए, जब वो गुस्सा उनका शांत हो जाए और आप कुछ अच्छा पल निभा रहे हो, तब प्यार से आप अपनी बात कह सकते हैं और अपना पॉइंट रख सकते हैं। आप मानिएगा वो सुनेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे आपकी चीजों को। तो एक जो टिप है इस बारे में कि एक जना जब गुस्से में हो, अग्रेसिव हो, तो दूसरा कम से कम उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करें। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी अपने पार्टनर के पास्ट के बारे में कोई कमेंट ना करें। बिकॉज जब हम एक दूसरे से पास आते हैं तो अपने पास्ट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो बड़ी एम्बैरसिंग थी, या ऐसी सिचुएशंस थी जिससे कोई फैमिली बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन में रही है। तो कभी भी अपने पार्टनर को उस पास्ट के लिए, खासकर लड़ाई में तो उस पास्ट के लिए मत बोलिए, अदरवाइज उनकी ईगो हर्ट कर रहे हैं। बिकॉज हर एक का जो पास्ट है वो डार्क हो सकता है समटाइम्स, और जब आप किसी के बहुत दुखती रग पे हाथ रखते हैं तो वहां से वो रिलेशंस को रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो एक रिक्वेस्ट के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने रिलेशनशिप में पास्ट को मत लाइए, बिकॉज
आप आज में जी रहे हैं, पिछले को याद करना भूलिए। अगर आप पिछला समय आपका बहुत बुरा गुजरा है या एक दूसरे में फ्रिक्शंस रही हैं, आप एक नया रिवाइवल कर सकते हैं, आप एक नई सोच ला सकते हैं, बशर्ते आप अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को। जैसे मैंने पहले कुछ चीजों को बताया कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं बॉयज में, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं गर्ल्स में, अगर हम उनको समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि हम फ्रिक्शंस नहीं लाएंगे। लेकिन अगर हम एक पोल पे खड़े हुए हैं और वो दूसरा दूसरे पोल पे है, तो हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस आएंगे। हमारे को कहीं ना कहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी हम रिलेशन निभा पाएंगे और चीजें कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स में रिश्तों के बारे में कुछ टिप्स बताए थे कि रिश्ते क्यों टूटते हैं, रिश्तों को बचाना कैसे चाहिए, बहुत सारी चीजें बताई थी। तो हो सके तो मेरे पिछले एपिसोड्स को, जो कि मैं ऊपर लिंक में दूंगा, उन पर जाके जरूर विजिट कीजिएगा और आपके जो भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो, वो मुझे जरूर दीजिएगा। आई विल वेट फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। धन्यवाद।